अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 15.2.2 जनरल गैस लॉ। ठीक है, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस ऑल काइंड्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स, ये जो 3 लॉज पढ़ने के बाद एक लॉ आ जाता है जनरल गैस लॉ। तो मेरा नाम है करतार कुमार, आप ये लेक्चर देख रहे हैं अपने प्यार से चैनल सुपीरियर प्लस पर। तो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर लें क्योंकि ये सदका जारिया है। तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये है हमारा आज का टारगेट क्वेश्चन। ठीक है, जनरल गैस लॉ का है। अगर आप इसको हल कर पा रहे हो, पॉज करो, देखो हल हो रहा है, तो आपको इस लेक्चर के अंदर कोई नई चीज़ सीखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर नहीं हो रहा हल, इस काइंड के सवाल नहीं हो रहे हल, तो इस लेक्चर को तुम देख लो गौर से और आखिर में हम इसको हल करते हैं। ठीक है, तो जनरल गैस लॉ था क्या, इसको समझते हैं। शुरुआत के अंदर सीन क्या था कि आपके पास 3 लॉज थे। कितने लॉज थे? 3 थे। पहला आपके पास था आपका बॉयल्स लॉ, दूसरा चार्ल्स लॉ, तीसरा एवोगैड्रोस लॉ। ये मैंने पढ़ा दिया आपको बॉयल्स लॉ क्या कहता है? वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्स ऑफ प्रेशर। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एवोगैड्रोस लॉ कहता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ये 3 प्रोपोर्शनलिटी है। दिस इज प्रोपोर्शनलिटी नंबर 1, दिस इज प्रोपोर्शनलिटी नंबर 2, दिस इज प्रोपोर्शनलिटी नंबर 3 विच इज रिलेटेड विद वॉल्यूम। अगर इनमें से किसके अंदर, बॉयल्स लॉ के अंदर हमें टेम्परेचर नंबर मोल कांस्टेंट रखने पड़ते थे, इसमें प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स, इसमें प्रेशर और टेम्परेचर। अगर कोई भी फैक्टर हम नहीं रखें, सबको कम ज़्यादा करें, तो वॉल्यूम कितना किसके ऊपर डिपेंड होगा। तो इसके लिए हम सारी प्रोपोर्शनलिटीज़ को कंबाइन करेंगे और एक ही प्रोपोर्शनलिटी में इसको लिखेंगे, क्योंकि वॉल्यूम सबके ऊपर डिपेंड करता है। इसको लिखने से पहले अनाउंसमेंट कर दूं, हमारी क्लास 9, 10, 11, 12 की ट्यूशन चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। फेडरल बोर्ड की, सिंध बोर्ड की, फेडरल बोर्ड में हमारे बच्चे टॉप करते हैं एंड उनकी 98% आती हैं, 97% आती हैं और बहुत ज़्यादा कम फी। अगर आप अपने आप को ट्यूशन में रजिस्टर करवाना चाहते हैं, क्लास 9, 10, 11, 12 तमाम सब्जेक्ट, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, साइंसेस, सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो करवा सकते हैं। इस नंबर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे कांटेक्ट करें। इसके अलावा हमारी एमकेट, ईकेट की बैचेस चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा 12+ बच्चे आगा खान में सेलेक्ट हुए हैं, लम्स में सेलेक्ट हुए हैं, डाओ, जेएसएमयू में सेलेक्ट हुए हैं। इसके अलावा नस में हमारे पास 20+ बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो हैं जिकी वगैरह में बहुत सारे से बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, IBA कराची में और लम्स लाहौर के अंदर। NAD कराची यूनिवर्सिटी में तो होते ही रहते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। मेरान में होते रहते हैं, वो कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। जो हैवी यूनिवर्सिटीज़ हैं, गुलाम शाह खान इंस्टीट्यूट, जहाँ पे बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है, हबीब यूनिवर्सिटी हो गई, वहाँ पे 100%, 120% स्कॉलरशिप मिली है बच्चों को। तो आप भी स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं सिर्फ इतनी कम फ़ी के अंदर। इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करें और हम आपको फर्दर गाइड करेंगे कि बैचेस का क्या सीन है, MCAT कब तैयारी करवानी है। पूरे साल की सिर्फ एक फ़ी है 6500 रुपये। तो हम एक ही प्रोपोर्शनलिटी में हम ये सारी चीज़ें लिखेंगे। क्या होगा? आपका 1/P आ जाएगा। ठीक है, ये कैसे होगा भाई? वॉल्यूम लिखा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्स ऑफ प्रेशर, अपान में प्रेशर आ जाएगा P। दूसरी चार्ल्स लॉ के थ्रू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर ऊपर टेम्परेचर आ गया। तीसरा नंबर ऑफ मोल्स आ गया। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की अगर हम साइन हटाएं तो कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस करवाना होता है। ठीक है, क्या होगा इधर? कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय TN नंबर ऑफ मोल्स अपान P। इस केस के अंदर हमारा जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमारा जो है R है। इस केस में हमारा R है कांस्टेंट। इधर R हमारा कांस्टेंट है, जिसको कहते हैं जनरल गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, वो किसी भी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ना प्रेशर, ना ये, इन तमाम फैक्टर्स के ऊपर कम ज़्यादा कर लो, कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहेगा। तो हम कांस्टेंट को लिख लेंगे R। वॉल्यूम बराबर है RTN अपान P। P नीचे डिवाइड कर रहा है, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा PV इज इक्वल टू nRT। ये हमारे पास क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन। क्या है हमारे पास? आइडियल गैस इक्वेशन, जिसको जनरल गैस इक्वेशन भी कहा जाता है। R की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? मैं आपको फिर भी बता दूं, R जो है कांस्टेंट की वैल्यू SI सिस्टम्स के अंदर होती है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। मोल इन्वर्स लिख रहा हूँ और केल्विन इन्वर्स लिख रहा हूँ, अपान में जूल पर मोल केल्विन हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी वैल्यू होती है R, जो आपका प्यारा सा कांस्टेंट है। बेटा एक आउट ऑफ सिलेबस बात बता दूं
जनरल गैस इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन सेम नहीं है, बड़ा फ़र्क है। मतलब फ़र्क है बराबर, लेकिन दोनों में फ़र्क है। मतलब P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, इसी तरीके से P1 V1 इज इक्वल टू N1 R1, और तुम्हारे पास इसके साथ ही P2 V2 इज इक्वल टू N2 R2 T2 ऐसे हो जाएगा। R2 तो चेंज नहीं होगा, R तो दोनों में सेम रहेगा और दोनों को इक्वेट करवा देंगे। तो आउट ऑफ सिलेबस बात मैं आपको बता रहा हूँ, हकीकत में जो जनरल गैस इक्वेशन इसको नहीं कहा जाता। दिस इज़ ओनली कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। हमारी प्यारी सी किताब है, ये कह रही है, इधर लिखा हुआ है दिस इज़ वॉट, यहाँ पे वो मेंशन कर रहा है कि आपके पास जो पी वी इज इक्वल टू NRT है ना, दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। दिस वन इज़ हेयर आइडियल गैस इक्वेशन, दिस इज़ रिटन ओवर हेयर। एंड ये बेहतरीन किताब है केमिस्ट्री की, और यहाँ पर ये क्या कर रहा है, जनरल गैस इक्वेशन ये बता रहा है P1 V1 N1 T1 इज इक्वल टू, ये एक जनरल गैस इक्वेशन है, इसको ये कह रहा है। एंड दिस इज़ द बेस्ट बुक आई एवर सीन, आई कांट निगलेक्ट दिस बुक। हमारी किताब गलत हो सकती है, ये कभी नहीं हो सकती। सो आउट ऑफ सिलेबस ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप कभी भी इंटरनेशनल ओलंपियाड्स में जाएँ, बड़े बड़े दुनिया के बातों पे जाए, तो ये आपके किताब की बात नहीं, पूरी दुनिया में जो चीज़ मानी जा रही है उसको लिया जाता है, ना कि सिर्फ आपकी दो लोगों की बात या पाकिस्तानियों की बात। इसलिए मैं समझा रहा हूँ, आगे आप कभी भी केमिस्ट्री में हो तो आपको यानी जीना है तो सही जान के जियो, वरना पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो जनरल गैस इक्वेशन is not same as ideal gas, same as ideal gas equation। ठीक है, दोनों में बड़ा बड़ा फ़र्क है, एंड ये मैंने आपको बता दिया। सो यही था हमारा पी वी इज इक्वल टू NRT। आपके किसी भी कहीं पे भी चेंजेस आ रहे हैं आप मालूम कर सकते हैं बहुत आसानी से, और आप बिल्कुल आसानी से इन चीज़ों को मालूम कर सकते हैं। तो ये हमारा टारगेट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं, जो कि हमने अभी करना है हल इसको। ये क्या कहता है, 34 लीटर का सिलेंडर है, 34 लीटर का सिलेंडर है, उसके अंदर 305 ग्राम ऑक्सीजन है 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तुम्हारे पास क्या है, डेटा बनाना है, डेटा तुमने लाजमी बनाना है, जैसे तुम्हें पता चले वॉल्यूम कितना है 34 लीटर का, V1 लगा लो। तुम्हारे पास T1 कितना है भाई, 22 डिग्री सेंटीग्रेड T1 है ये, और तुम्हारे पास ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितना है, ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन मतलब मेस ऑफ ऑक्सीजन कितना है, मेस है तुम्हारे पास 305 ग्राम O2। तुमने क्या किया कि कितना O2 मतलब निकलवाना चाहिए हमें, M2 मालूम करना है। अगर M1 इतना है तो M2 मालूम करना है। आपने क्या निकालना है, M2 माइनस M1। देखो तुम्हें मालूम करना है M2 माइनस M1, कैसे करना है समझाता हूँ अभी। कि जो प्रेशर है ना P2 वो हो जाए 1.15 ATM, ठीक है, और जो टेम्परेचर है आपका वो कांस्टेंट रख दिया गया, मतलब T2 भी आपका कांस्टेंट है वही, T1 बराबर है T2 के, ये फैक्टर को है। आपने क्या मालूम करना है कि यार तुम कितना ग्राम ऑक्सीजन को निकालो, रिलीज करो। देखो 305 ग्राम है, तुम कितना ग्राम ऑक्सीजन निकालो जिससे जो तुम्हारा प्रेशर है वो 1.5 ATM तक हो जाए। हमें P2 पता है, P1 नहीं पता पहले कितना है, तो सबसे पहले तो हमें ये चीज़ मालूम करनी होगी P1 कितना है, राइट नो। हमें M2 माइनस M1 हमें कितनी गैस निकले कि वो प्रेशर P2 उतना हो जाए। सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, हमें V1 गिवन है, दूसरी क्या चीज़ गिवन है, T1 गिवन है, तीसरी क्या चीज़ गिवन है, M1 गिवन है, ठीक है। हमें P1 मालूम करना है, R1 पता है, हमें M1 गिवन है, हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होते हैं ना, तो आप मास को क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करोगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप स्टेट क्या करोगे, सबसे पहले आप ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे। तो N का फार्मूला होता है N गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास 305, और ऑक्सीजन O2 है तो O2 32 हो जाएगी जब तुम इसको हल करोगे, ठीक है। तो तुम्हारे पास कितना आंसर आएगा, तुम्हारे पास कितना आंसर आएगा, 305 डिवाइड बाय, कैलकुलेटर चलाओ, 305 डिवाइड बाय 32, 9.53। कितने मोल है, 9.53 मोल्स हैं ऑक्सीजन के। तुम्हें मोल हमें तुम्हें कितना हो गया, N की वैल्यू भी अब पता चल गई, N कितना है, N कितना है तुम्हें वो भी पता चल गया। तो तुम क्या करो, जनरल गैस, तुम आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ करो। क्या यूज़ करो, यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन।
तुम्हें प्रेशर 1 मालूम करना है। कैसे करोगे, देखो तुम ये लिख लो पहले, PV इज इक्वल टू nRT। तुम्हें P1 मालूम करना है, ये हो जाएगा N1 R T1 अपान V1। ठीक है, वैल्यूज पुट करो तुम। N1 की कितनी वैल्यू है बेटा, N1 की आपकी ये जो वैल्यू है वो N1 की है, ये बराबर है आपकी वैल्यू 9.53। मल्टीप्लाई करना है R को, मतलब तुमने R की वैल्यू क्या है 8.314। SI सिस्टम में चलना है हमने। टेम्परेचर 1 कितना गिवन है, टेम्परेचर 1 हमारे पास गिवन है 22 को तुम क्या करोगे, केल्विन में कन्वर्ट करोगे। 22 + 273 295, दिस विल बी 295 केल्विन। तो इधर हम लिखो 295। वॉल्यूम तुम्हारा कितना है, V1 है 34 लीटर। 34 लीटर को 34 dm³ भी लिखते हैं, लेकिन हम किस में चलेंगे बेटा, हमें चलना है SI यूनिट में। हमें किस में चलना है, SI यूनिट में। तो SI यूनिट में चलने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर³ में। तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय 0.034 dm³। जब तुम इससे आंसर निकालोगे तो तुम्हारे पास जो P1 का आंसर आएगा ना, वो होगा आपका प्यारा सा, तुम्हारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 687457। यूनिट क्या होगा, पास्कल बेटा, पास्कल। इसको तुम एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर सकते हो बाय डिवाइडिंग दिस होल थिंग बाय 1,01,325। जब तुम इसको कन्वर्ट करोगे ATM के अंदर, तो जो हो जाएगा P1 तुम्हारा हो जाएगा 6.784 एटमॉस्फेयर ATM, राइट। ये तुम्हारे पास है बाय यूजिंग कैलकुलेटर। तो तुम्हारा P1 मिल गया और तुम्हारा N1 मिल गया। सो आई एम हाईलाइटिंग दीज 2 फैक्टर्स विद पिंक कलर हाईलाइटर। नाउ सिंपली आपको क्या मालूम करना है, P2 अगर इतना करना है तो तुम्हारे पास नंबर ऑफ मोल्स। हमें आपको पता है, एक चीज़ आपको मैं रिलेशन दिखा दूँ, क्या है, PV इज इक्वल टू nRT। ये है तुम्हारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है, सवाल कहता है, तो टेम्परेचर वाली वैल्यू को तुम सिंपली उड़ा दो। और ओके ओके ओके, टेम्परेचर तुम्हारे पास कांस्टेंट है, तुम्हारा सवाल कहता है, तुम्हारे पास गैस इक्वेशन क्या थी, PV इज इक्वल टू nRT। यू कैन राइट दिस लाइक P1 V1 इज इक्वल टू N1, R तुम्हारा कांस्टेंट है T1। तो तुम ये इक्वेशन 1 कर लो, और दूसरी इक्वेशन है P2 V2 इज इक्वल टू N2 R T2, R तो कांस्टेंट है। सिंस हमारा सवाल कहता है T2 बराबर है T1 के, दोनों कांस्टेंट है, तो तुम क्या करो, इन दोनों की जगह T लिख सकते हो सिंपली। यस, यू कैन राइट, दोनों का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसको वेरिएबल से मैच कर लो, डेट इज T। तुम क्या मारो, तुम T मार लो इधर। सो तुम क्या करो, इधर डिवाइड करवा दो दोनों को। P1 V1 इज इक्वल टू N1 R T, P2 V2 N2 R T ऊपर से गया, ठीक है। चेंजिंग आई है नंबर ऑफ मोल्स के अंदर। भाई वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम सिलेंडर का, भाई सिलेंडर का वॉल्यूम थोड़ी चेंज हो रहा है। मतलब पहले भी 34 लीटर था, अभी 34 लीटर। सिलेंडर से कोई चीज़ मतलब गायब तो नहीं हुई ना, सिलेंडर का वॉल्यूम सेम है, गैस उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। तो वॉल्यूम सिंस V1 तुमने क्या लिखना है, T1 बराबर है T2 के, राइट, V1 बराबर है V2 के, और तुम्हारे पास R बराबर है R के, ये तो वैसे ही कांस्टेंट है। तो तुम क्या करोगे, V1 V2 की जगह भी V और ऐसे लिख सकते हो सिंपली, क्योंकि वो दोनों बराबर है। तो इसको उड़ा दो दोनों को, ठीक है। P1 P2 इज इक्वल टू N1 N2, P1 अपान P2। N क्या, N का फार्मूला था गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। इसको तुम लिख सकते हो गिवन मास ऑफ 1 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ 1 एंड डिवाइड बाय M2 मोलर मास ऑफ 2। यहाँ पर आ गया ऐसे। नाउ यू कैन राइट दिस ओवर लाइक P1 P2 इज इक्वल टू M1 इंटू M2 अपान M2 डिवाइड बाय M1, ठीक है। राइट नाउ यू हैव रिटन दिस थिंग, M2 मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एंड दिस इज मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि O2 गैस सेम है तो तुम्हारा M2 अपान M1 बराबर हो जाएगा M के। तो तुम क्या लिखोगे इधर, ठीक है बेटा, गैसेस दोनों बराबर हैं,
सिंस बोथ गैसेस आर सेम, चूंकि बेटा दोनों गैसेस आपकी प्यारी सी सेम है, तो तुम क्या करोगे, m1 बराबर होगा m2 के, सिंपल। तो तुम m1 और m2 को बराबर करके इधर इधर तुम क्या करोगे, 1 हटा दो और 2 हटा दो, और सिंपली यहाँ से तुम टाटा बाय बाय आवड़ा का दावड़ा करके इसको उड़ा दो, एंड दिस इज ओवर हेयर। अब P1 P2 इज इक्वल टू m1 m2, ये आपके पास रिलेशन आया है। प्रेशर 1 कितना था आपको पता चल गया राइट नाउ। हाउ मच वाज प्रेशर 1? 6.784। वैल्यूज पुट कर लो, 6.784। P2 आपको सवाल कह रहा है कि ये पहुंच गया 1 पॉइंट कितने पे पहुंच गया, 1.15 ATM पे, बराबर है M1 कितना था भाई, नंबर ऑफ ग्राम 305 थे। आपको M2 मालूम करना है, डिवाइड बाय M2। इसको रेसिप्रोकल मार लो, M2 रेसिप्रोकल कर लो, 305 बराबर है 1.15 अपॉन 6.784। M2 की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आएगी, गिवन मास 2 की 305 मल्टीप्लाई बाय 1.15 डिवाइड बाय 6.784। M2 कितना आ गया आपके पास, जब तुम कैलकुलेटर चलाओगे 305 मल्टीप्लाई बाय 1.15, ठीक है, डिवाइड बाय 6.784, 51.70। M2 इतने ग्राम्स होना चाहिए, ये आपके पास आंसर आया। ये आपका पूरा आंसर नहीं है, सवाल फिर से गौर से पढ़ो, बच्चे गलती करके यहाँ तक आगे छोड़ देते हैं। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ O2 मस्ट बी रिलीज्ड, कितना रिलीज होना चाहिए, कितना बचना नहीं चाहिए, कितना रिलीज होना चाहिए। तो डेल्टा M मालूम करना चाहिए, सवाल क्या है, डेल्टा M मालूम करना है, और ये बराबर होता है M2, सॉरी डेल्टा M के चेंज कितना आया है M के अंदर ना, M2 माइनस M1। तो M2 कितना है भाई, 51.70 माइनस 305। जब तुम इसको हल करोगे 51.70, जब तुम इसको हल करोगे 51.70 माइनस 305, तुम्हारे पास आंसर बचेगा डेल्टा M माइनस का 253.3 ग्राम्स। आप बोलोगे सर ये मास नेगेटिव हो सकता है या कभी, मास नहीं हो सकता नेगेटिव। नेगेटिव साइन आपको क्या बता रही है, नेगेटिव साइन ये बता रही है आपने गैस रिलीज की है, गैस क्या की है, रिलीज की है, चीज़ निकाली है बाहर। अगर ये साइन पॉजिटिव होता, अगर ये साइन पॉजिटिव होता तो ये आपको ये बताता आपको ये चीज़ इसके अंदर डालनी होती, प्लस मतलब डालनी होती, माइनस मतलब आपने निकाली है। इतना प्रेशर करने के लिए नेगेटिव मतलब किसी चीज़ से निकाल लेना, पॉजिटिव यानी ऐड करना, ठीक है। तो ये चीज़ ये बता रही है इतने आपको ग्राम्स निकालने पड़ेंगे तभी इतना प्रेशर होगा। ये था ना वीआईपी सवाल, आपके सोच के घोड़े निकाल दिए होंगे सवाल ने। तो अगर कोई बच्चा यहाँ तक जवाब करके आ गया, इट्स टोटली रॉन्ग। बात की कंडीशन नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है भाई कितने निकालने चाहिए। सो दिस इज़ राइट आंसर। और आपने समझना है कैसे हमने चीज़ों को मॉडिफाई किया हमारी अकॉर्डिंग के तहत। और ये सवाल बहुत बवाल सवाल था, एंड आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए होंगे इस सवाल ने, एक ही ने। बेटा आप MCAT ECAT के अंदर भी कामयाब हो सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, और अपने आप मुल्क को बढ़ा सकते हो। बहुत ज़्यादा कम फ़ी रखी हुई है, आपको ज्वाइन होना है आप ज्वाइन हो जाएं, बहुत ज़्यादा कम फ़ी है, और इंशाल्लाह ताला आप भी सेलेक्ट होंगे। और जो है जैसे हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने स्कॉलरशिप से ली हैं, टॉप किया है पूरे जो है अपने टेस्टों के अंदर, आप भी टॉप करेंगे इंशाल्लाह ताला। और अपने आप को कम नहीं समझें, बस तैयारी करते रहें। और जिस तरीके से हम प्रैक्टिस टेस्ट, वीकली टेस्ट करवाते रहें, उसके जो चैप्टर वाइज सेक्शन टेस्ट होते हैं भाई, ग्रैंड टेस्ट, वो बस उसको हल करते जाएं, दिन रात मेहनत करें। हम इंशाल्लाह ताला आपके लिए दुआ करेंगे, आप भी अपने मंजिल की तरफ बढ़ें और इस मुल्क का और अपने आप का, अपने घर वालों का नाम रोशन करें। इसके अलावा हमारे ट्यूशन चल रहे हैं, क्लास 9, 10, 11, 12 के किसी भी सब्जेक्ट के बेहतरीन क्लासेस हैं, फैकल्टीज़ हैं। पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन फैकल्टी है, हांगकॉन्ग अमेरिका के टीचर्स हैं, आप वो भी ले सकते हैं क्लासेस। जैसे आपको इंटर की केमिस्ट्री भी समझ नहीं आ रही, बायो समझ नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा कम फ़ी रखी हुई है, बच्चों को समझा के देखें, क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो क्वालिटी वाले लोगों की फ़ी होती है 20-20 हज़ार रुपये। हमारी इतनी नहीं है फ़ी, हमारी इसका मतलब समझो 8th पार्ट भी नहीं होगी। तुम इस 20,000 के 8 हिस्से कर लो ना, वो भी नहीं होगी हमारी फ़ी, ठीक है। तुम 20,000 के 9 हिस्से कर लो, वो भी नहीं होगी। और उसके अलावा भी हम आपको बहुत ज़्यादा लेवरेजेस एंड पैकेजेस भी देते हैं। तो बेटा खुश रहें और पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।